विराट कोहली जब भी पिच पे उतरते हैं तो उनको बोला जाता है कि आप 50 रन एक्स्ट्रा से खेलो, आपकी आज शुरुआत जीरो से नहीं होगी क्योंकि आपने लाइफ में इतने सारे रन्स बनाए हैं। ऐसा होता है क्या? Completely bamboozled by a snorter. बिल्कुल नहीं ना। क्या ऐसा कभी होता है कि किसी का परफॉर्मेंस कल बहुत बुरा था, इसलिए आज आपको 20 रन पहले उसके बनाने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आपकी शुरुआत जीरो से होगी? नहीं होता है ना। तो फिर हम क्यों एज ए ट्रेडर अपने लॉसेस का बोझ लेके चलते हैं या फिर अपने प्रॉफिट का एक्साइटमेंट लेके चलते हैं, जिसकी वजह से हमारी साइकोलॉजिकल इश्यूज आने लगती है और हम बहुत सारे लॉसेस करते हैं। इसकी वजह से पूरे रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी की इशू इसीलिए आती है क्योंकि हम अपने प्रॉफिट का बोझ लेके चलते हैं, लॉसेस का बोझ लेके चलते हैं। तो रूल नंबर 1, एवरी ट्रेड इज अ न्यू मैच। ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हर दिन एक नई शुरुआत है और हर एक गेम का एक रूल होता है। वैसे ही इस गेम के भी एक रूल है, कुछ रूल्स है जो कि हमको समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो 7 रूल्स जो कि हमारे ट्रेडिंग को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं और अगर हम उन रूल्स को ब्रेक करते हैं तो वो हमें गिरा भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके। एक मुहावरा आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा कि बहती गंगा में हाथ धोना। जब भी आपको एक बुलिश मार्केट दिखता है या फिर बेयरिश मार्केट दिखता है, आप सोचते हैं चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, और बहुत ही जल्दी वो मुहावरा बदल के हो जाता है सिर मुंडवाते ही ओले पड़ जाना। ऐसा नहीं होता है कि आप कई बार बुलिश मार्केट या फिर बेयरिश मार्केट एक बढ़िया सा मुंह देख करके बीच में कूद जाते हो बिना अपने रूल के, बिना अपने एंट्री रूल्स के, और फिर वो एट द एंड शायद लॉस में ही कन्वर्ट होता है बिकॉज ऑफ आपने बीच में एंट्री मारा है उसके, और मार्केट हमेशा रिट्रेसमेंट लेता है और एक लॉस देता है। तो रूल नंबर 2, नेवर टेक रैंडम एंट्रीज। हमको कभी भी रैंडम एंट्रीज नहीं लेनी है। हमारे लिए जो सेटअप ट्रेड है हमारा अपना रूल है, हम सिर्फ और सिर्फ वही ट्रेड कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी ट्रेड हमारा नहीं है। रूल नंबर 3, श्योर शॉट डजंट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है? अक्सर हम लोग ना बहुत बड़े रिस्क लेने लग जाते हैं क्योंकि हमको लगता है कि ये तो श्योर शॉट है, बिल्कुल इसमें तो कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती है करके, और वहां पे हमारा सबसे बड़ा लॉस होता है। कभी कभी हम होप ट्रेडिंग की वजह से हमको लगता है कि मार्केट इसी डायरेक्शन में ही जाएगा और हम बहुत सारे रिस्क लेने लग जाते हैं और उसकी वजह से बड़े बड़े लॉसेस होने लग जाते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि श्योर शॉट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मार्केट में हर एक चीज प्रोबेबिलिटी है। हमको हमारी प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए कि हम किस तरह से मार्केट को जान सकते हैं, ठीक है। और हमारी प्रोबेबिलिटी कहाँ से पता चलेगी? हमको पता चल सकता है अपने बैक टेस्टिंग से कि हमारी स्ट्रैटेजी कब कैसे काम करती है, कब वो काम नहीं करती है। इसी तरह से हमारा जो ट्रेडिंग जर्नल है, हमारे पुराने ट्रेड्स है, उससे हमारा रिजल्ट पता चल सकता है। तो श्योर शॉट जब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉलो करना, कि हम सही रिस्क मैनेज करें, छोटा रिस्क ले बड़ा रिवॉर्ड ले, जिससे कि हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं लेना है जो हमको हमारे रिस्क साइज से बड़ा लॉस देने के लिए हमको उकसा दे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है श्योर शॉट एग्जिस्ट नहीं करता है। जो भी है वो है सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट। हमको अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही चलना होगा, अदरवाइज हम फिर से गिल्ट में जाएंगे बड़े लॉसेस के साथ और उसकी वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज आएंगी, फिर लॉस होते जाएगा तो हम एक लूप में फंस जाएंगे। तो हमको उस लूप से बाहर निकलना है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना पड़ेगा। रूल नंबर 4, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ सर्वाइवल। कहते हैं कि ट्रेडिंग में हर किसी का प्रॉफिट करने का दिन आता है, लेकिन प्रॉफिट वही करता है जो उस दिन तक बचे रहता है।
तो अक्सर यही होता है कि आप किसी मूव का वेट करते रहते हैं, लेकिन उस मूव के पहले ही लॉस पे लॉस कर देते हैं, और जिस दिन वो मोमेंटम मिलता है उस दिन आप रहते ही नहीं हो मार्केट में। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को कुछ इस तरह से प्लान करना जरूरी है कि आप उस दिन तक बचे रहें। मेरा मतलब ये है कि अपने ट्रेडिंग के 100% फंड को पूरी तरह से यूज मत करो कभी भी। अपने फंड के सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्ट को ही यूज करो ताकि आप लंबे टाइम तक टिक सको। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ सर्वाइवल। जल्दी प्रॉफिट करके आप भाग नहीं जाओगे, है ना। आपको जमे रहना है गेम में। इसलिए हमारा रूल ऐसा होना चाहिए कि हम अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 30% फंड एट अ टाइम ट्रेड पे यूज करें। उससे फायदे क्या होंगे? पहली चीज तो यही कि हमारा सर्वाइवल टाइम बड़ा हो जाएगा, और दूसरी चीज ये है कि उससे लॉस इतना छोटा होगा जो कि हमारे माइंडसेट को खराब नहीं करेगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप 100% फंड यूज कर दिए, बड़ा रिस्क साइज हो गया, फिर आपके हाथ कांपने लग जाते हैं, आपको डर लगने लगता है कि कहीं एसल हिट ना हो जाए, है ना। तो वो डर नहीं लगेगा, आपकी साइकोलॉजी भी मेंटेन होगी, एंड दूसरी चीज आपका सर्वाइवल टाइम बड़ा हो गया। और हमेशा लॉस नहीं होने वाला है। एक दिन बुरा दिन होगा, दूसरा दिन होगा, शायद एक हफ्ता होगा, बट आप उससे ज्यादा अगर टिके रहे तब आपका प्रॉफिट करने का दिन आएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम कैसे इसको प्लान करने वाले हैं? जैसे कि अभी हम लोग 100 डेज ट्रेडिंग चैलेंज ले रहे हैं ना। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। तो उस चैलेंज में 1 लाख का कैपिटल होगा, और उस कैपिटल का इनिशियली सिर्फ 30,000 ही यूज करेंगे ट्रेड्स में। ठीक है, तो उसमें फिर लॉसेस के चांसेस हो सकता है मैक्स 3,000, 10% अगर जाता है तो, जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे प्रॉफिट होते जाएगा वो सेम रिस्क साइज ही हम रखेंगे, 30,000 ही यूज होगा हर बार, तब तक जब तक कि हम 30,000 गेन ना कर ले। मतलब कि जब हम 100% प्रॉफिट गेन कर लेंगे फिर हम अपने रिस्क साइज को बड़ा करेंगे, और क्योंकि हमारे पास 30,000 प्लस होगा इसलिए हम वो रिस्क ले सकते हैं जो हम पहले नहीं ले पाते। ठीक है, तो रिस्क साइज बड़ा हो जाएगा जिससे कि हम आगे और अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम अपने ट्रेडिंग को प्लान करते हैं कि हमारा सर्वाइवल टाइम बड़ा हो जाए और हमको माइंडसेट में कभी भी इशू नहीं आए, इसलिए अपने रिस्क को बहुत छोटा रखना पड़ेगा। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, बट आपका टारगेट का एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा बड़ा है कि आप उसको बुक ही नहीं करते हो, और एट द एंड होता ये है कि वो वापस आकर के स्टॉप लॉस हिट करता है। फिर होता ये है कि रिग्रेट शुरू, आपने बुक क्यों नहीं किया, इतना अच्छा प्रॉफिट था, फिर ओवर ट्रेड होना शुरू, और इस तरह से मल्टीपल इश्यूज आने लग जाते हैं। हुआ ही होगा, राइट। तो हमको इस तरह से ट्रेड करना है। मान लेते हैं कि हमारा जो 1 रुपये का स्टॉप लॉस है और उसके कंपैरिजन में हमको 2 रुपये या फिर 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सोच करके देखो कि अभी हम सिर्फ स्टॉप लॉस इकट्ठा कर रहे हैं अपने बकेट में, ताकि जब हम अगला ट्रेड करें तो इतना सेफ हो कि हमको डर ही ना लगे। सोच करके देखो कि अगर हमने 3 रुपये का प्रॉफिट बुक किया, मतलब हम आगे के 3 ट्रेड ऐसे कर सकते हैं जिसमें हमको रिस्क ही नहीं लेना है, हमारा कैपिटल उतने का उतना ही रहेगा। तो इस तरह से सोच करके देखो, और हमेशा परसेंटेज में सोचो कि 20%, 30% जब आपको प्रॉफिट दिखता है, सोचो कितना बड़ा प्रॉफिट है ये, कि एक ट्रेड में आपको इतना बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है। तो हमेशा अपने ट्रेड को ट्रेल करना सीखो। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग सीखना जरूरी है कि हमको पूरा टारगेट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एक्सपेक्टेशन छोटा रखना है, एंड सबसे पहले ट्राई करना है कि अपने स्टॉप लॉस के 3 गुना अगर टारगेट दिखता है, 4 गुना दिखता है, तो उसको जल्दी से जल्दी ट्रेलिंग करके बुक करना। ठीक है, ट्रेल करेंगे तो हमको टारगेट भी शायद मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट वापस आया तो फिर हमको एग्जिट मिलेगा, जिससे कि हम ऐसे स्टॉप लॉसेस अर्जित कर लेंगे जो कि हमको आगे काम आएगा। सो द रूल इज ऑलवेज ट्रेल आवर स्टॉप लॉस।
रूल नंबर 6, नेवर ओवर ट्रेड। सोचो ओवर ट्रेडिंग कितना बड़ा इशू है कि आप अच्छे प्रॉफिट्स करते रहते हो, लेकिन किसी एक दिन इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन हो जाता है या फिर वो ट्रेडिंग की वजह से इतने सारे ट्रेड होते हैं कि हमारा लॉस साइज एक बड़ा सा लॉस साइज ले लेता है, ठीक है, जिसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है और साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से फिर प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं। तो सबसे बड़ा रूल यही है कि कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करना है। या तो आप अपने ट्रेडिंग के नंबर ऑफ ट्रेड्स को लिमिट में लगा दो कि एक दिन में मुझे सिर्फ 1 या 2 ट्रेड करने हैं, मैक्सिमम 3, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। या फिर दूसरा ये कर सकते हो, जो मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ, कि अपने डेली के लॉस लिमिट को सेट कर दो, ठीक है। सेट कर दो मतलब कि या तो आप अपने अकाउंट में सेट करते हो या फिर माइंड में सेट कर सकते हो। मेन चीज ये है कि अपना डेली का लॉस लिमिट कैलकुलेट करो। फॉर एग्जांपल 1 लाख का कैपिटल है तो एक दिन में मैक्सिमम 5,000 से ज्यादा बड़ा लॉस मत करो। उससे बड़ा लॉस होता है अगर, तो वो रिकवरी फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो वहां पे लिमिट लगाना बहुत जरूरी है कि मुझे इतने लॉस के बाद ट्रेड ही नहीं करना है, आज का मेरा लिमिट खत्म हो गया, आज मार्केट कुछ भी करे मुझे ट्रेड नहीं करना है करके, ठीक है। तो इस तरह से लिमिट लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए जो हम इस 100 दिनों में फॉलो करने वाले हैं, सबसे पहले हमारा जो लॉस लिमिट है वो रहेगा 3000 ओनली। मतलब कि ट्रेडिंग कितना कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ 30,000 यूज करने वाले हैं एक ट्रेड में। तो सिर्फ और सिर्फ शायद एक ही ट्रेड कर पाएंगे इनिशियली, जब तक कि हमारा एक अच्छा प्रॉफिट बुक नहीं हो जाता है। प्रॉफिट बुक होते जाएगा, फिर हम अपने लॉस लिमिट को थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करते जाएंगे जैसे जैसे प्रॉफिट में आगे बढ़ते हैं। तो चलो एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक व्यापारी और एक पढ़े लिखे आदमी की। एक ऐसा पढ़ा लिखा आदमी जो कि बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, अपने नॉलेज का बहुत ज्यादा घमंड है, लेकिन व्यापारी अनपढ़ है। दोनों एक ट्रेन में मिले, दोनों के बीच में बातचीत हुई, बहुत अच्छे से दोस्ती हुई। और फिर पढ़े लिखे आदमी ने अपने ईगो में कहा कि चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें आप मेरे से एक सवाल पूछना, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा तो आप मुझे 50 रुपये दे देना। व्यापारी ने कहा ठीक है, चलो मैं सवाल पूछता हूँ। फिर व्यापारी ने पूछा कि ऐसा कौन सा जानवर है जो पहाड़ चढ़ते टाइम दोनों पैरों पे चढ़ता है, लेकिन उतरते टाइम सिर्फ एक पैर में उतरता है। पढ़े लिखे आदमी ने अपना पूरा नॉलेज लगा दिया, सोचा, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आया ऐसा क्या आंसर हो सकता है इसका। उन्होंने कहा कि चलो मुझे नहीं पता है, ये लीजिए 100 रुपये, अब आप आंसर बता दीजिए। तो व्यापारी ने थोड़ी देर रुका, मुस्कुराया और फिर बोले कि मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे कहाँ पता होगा इसका आंसर, ये लीजिए 50 रुपये। तो कंक्लूजन इज, ये गेम घमंड का है ही नहीं। आप जो ट्राई कर रहे हो, आप कुछ भी ट्राई कर रहे हो, आप गलत हो सकते हो, एक्सेप्ट इट। ये गेम है रिस्क मैनेजमेंट का, एक ऐसे व्यापार का जिसमें आपको सही साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करना है, सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना है, न कि ईगो में रख करके कि आप गलत नहीं हो सकते हैं, आप पूरा जोखिम उठा दें। तो द रूल इज ट्रस्ट दी प्रोसेस। अपने प्रोसेस पे हमेशा भरोसा रखिए, चाहे आपका एक दिन लॉस हो, दूसरे दिन लॉस हो, आपका स्ट्रैटेजी काम ना करे, आपके ट्रेडिंग प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम दिखे, आपका एनालिसिस काम ना करे, बट 1-2 दिन की ही बात है। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल में रखिए, साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखिए और अपने ट्रेडिंग स्टाइल पे भरोसा रखिए। एट द एंड वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो वो सारे रूल्स फॉलो कीजिए अच्छे से, अपने प्रोसेस पे बिल्कुल भरोसा रखिए, वो एट द एंड आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो ये है हमारे 7 रूल्स, इसको हम बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे इन 100 दिनों में और आप भी अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कीजिए। बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आगे बढ़ोगे। अगर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी रही तो आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स इसी रूल्स के साथ देखने को मिलेंगे। तो अब हम लोग 100 डेज ट्रेडिंग चैलेंज के लिए रेडी हैं बिल्कुल ही।
हमको सारे रूल्स पता है, तो इसी रूल्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा रूल अच्छा लगा जो आप मिस कर रहे थे, आप जो आपसे फॉलो करने वाले हैं। एंड इसके साथ साथ अगर आपका कोई ट्रेडर फ्रेंड है तो उसके साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। प्रदीप कौशिक साइनिंग ऑफ।